धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 6 जून शुक्रवार। दोस्तों इस समय आपको कार्यकुशलता के प्रयोग करने चाहिए। जीत और कामयाबियों वाला ये समय साबित हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। सब कुछ आपके चाहने और ना चाहने से है इस समय, क्योंकि ग्रहों ने गेंद आपके पाले में फेंक दी है। अब आप उस गेंद को जितनी तेज लेकर जाएं, वो बॉल जो है आपके खाने में है, क्योंकि सभी ग्रह इस समय आपकी फेवर में है। कोई भी ग्रह का बहाना आपके पास नहीं। समय पहले से बेहतर होता चला जा रहा है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपकी फेवर में होता जा रहा है। अब आप जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर ही करें। पल पल ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं आपके हक में। यह समय काफी अच्छा है आपके लिए। समय आपका अपने कार्य को व्यवस्थित करने का भी है। इस समय आपको कुछ ऐसी चीजें जिन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। एक तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कामकाज के कागजों को संभालते हुए आगे बढ़ो। ये बार बार आपको लगातार मैं पिछले 10 दिन में 3-4 बार तो बता ही चुका हूँ। कागजों को बहुत सावधानी से संभाल कर रखें। दोस्तों शनि की डैया चल रही है। 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ऊपर ही समय हो गया, लेकिन आपको शनि की डैया ने कोई अभी तक खराब रिजल्ट नहीं दिया, कोई खराब सूचना नहीं आई, कोई खराब इशारा नहीं दिया। इसका मतलब शनि की डैया आपको काफी अच्छा रिलीफ देकर जाएगी। दोस्तों आपका साहसीपन वाला रवैया ही आपको फायदा दिलाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, चलते रहते हैं। सब धनु राशि वालों की नहीं, सब राशियों के साथ इस समय उतार चढ़ाव लगा ही हुआ। लेकिन धनु राशि वाले कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं कि शायद वो, उनके लगता है, उनके दिमाग में एक धारणा बैठ चुकी है कि शायद सारे दुख हमारी राशि में ही भगवान भेज रहा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप किसी भी राशि वाले से बात कर लें, जरा उसको छेड़ के देखें, फिर देखो उसके अंदर का दर्द क्या क्या बयान करता है आपके सामने। दोस्तों इस समय आपको कहा था कि अजनबी लोगों से थोड़ा सा दूरियां बनाकर चलें, नहीं तो बेवजह की हलचल मचा सकते हैं आपकी जिंदगी में। हिम्मत करके परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। रुकना नहीं है, रुकना भी नहीं है और झुकना भी नहीं है, और कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी। पॉजिटिव समय की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके कुछ पुराने कामों में और रुके कार्यों में आपको कामयाबी मिलती नजर आएगी। कोई ना कोई मनोरथ इस समय सिद्ध होकर ही रहेगा। परेशानियों का कारण खुद को ना बनाओ। समय आपके हक में बनता जा रहा है। पार हो जाओगे तो अच्छी बात है। खुशियों की लहर आती जा रही है पास पास। बाकी तो आपके कर्म ही तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों हो सकता है आपको पहले भी बताया हुआ कि हमारे देश के महान नायक, असली हीरो एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्टोरी मैंने नहीं तो एक बार फिर सुना देते हैं। जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमम धनुराशि वालों के फोन आते हैं कि अब जीने को कुछ नहीं रहा। ऐसा जीना क्या करना, ये भी कोई जीना है? ऐसी ऐसी बातें सारा दिन धनुराशि वालों की फोन पर सुनने को मिलती है।
खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं रहा, कुछ बचा नहीं जी, सब खत्म हो गया। आपने हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की कहानी सुनी है? नहीं सुनी तो आज सुनाता हूं। आपको सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। अब्दुल कलाम जी देहरादून गए, एनडीए सेलेक्ट होने के बाद पैसे नहीं थे, एक पैसा नहीं था पास, देहरादून का किराया तक नहीं था। उनकी विवाहित बहन वहीं रहती थी, पास ही। उस बहन ने अपने जेवरात बेचकर पैसे दिए कलाम साहब को, और उस जेवर को बेचने के बाद भी एक ही तरफ का किराया बन पाया। कलाम साहब ने अपनी बहन से पैसे लेते समय कहा कि आप चिंता ना करो, मैं 200% सिलेक्ट होऊंगा और फिर फौज में भर्ती हो जाऊंगा, मैं आपके ये सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान की कृपा, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम है, अगर कोई ऋषिकेश गया हो तो उसको पता होगा, लक्ष्मण झूले के पास ही शिवानंद जी का आश्रम है। वहाँ काफ़ी पहाड़ियाँ थी पहले, अब तो काफ़ी कुछ साफ हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ ज़्यादा हो गया। उस पहाड़ी पर शाम के समय कलाम साहब पहुंचे आत्महत्या के इरादे से। क्या करें, घर वापस जाने के पैसे तक नहीं है। वहाँ शिवानंद स्वामी जी टहल रहे थे, देखा कि एक परेशान सा, दुखी सा व्यक्ति घूम रहा है। शिवानंद स्वामी जी को कलाम साहब का इरादा ठीक नहीं लगा, कुछ भनक सी लगी कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। शिवानंद जी कलाम साहब को बुलाया, बेटा इधर आओ, क्यों परेशान हो, इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, बताओ मुझे, यहाँ कैसे आना हुआ, क्या करने का इरादा है। तब कलाम साहब ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि इस तरह मैं यहाँ आया था सिलेक्शन के लिए, पर सिलेक्शन हो नहीं पाया। मैं अपनी बहन के जेवर बेचकर सिलेक्शन के लिए आया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, वापस जाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है ये जीवन मेरे काम का नहीं, इसे खत्म कर देना ही ठीक है। शिवानंद जी ने कहा, सुनो, यह तुम्हारी गलत धारणा है। जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान आपसे बहुत बड़ा काम करवाना चाहता है। ईश्वर ने शायद आपको इससे भी बड़े काम के लिए निर्मित किया होगा। चलो मेरे पास, आश्रम में चलते हैं। आज रात मेरे पास आश्रम में रहना, भोजन करो, कल मैं आपको वापस जाने के पैसे दूंगा, और घर जाकर तैयारी करो, और ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए धरती पर भेजा है उसकी इंतजार करो, धैर्य रखो। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोच रखा होगा। आप तो जानते ही हैं, हमारे कलाम साहब ने अमेरिका की तानाशाही को ख़त्म किया और अपने देश के नाम को कहां से कहां ले गए। जो इंसान अपने नाम को मिटाने चला था, उसने हमारे देश का नाम पूरे संसार में कर दिया। परमाणु और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे कलाम साहब। असफलता का मात्र एक ही कारण है, जिसे ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े काम के हेतु तुम्हें रखा हुआ है। संभाल कर, जब मौका आएगा तुम्हें भेज देगा उस कार्य को करने के लिए। उससे पहले तुम चाहे यहाँ वहाँ
मारे मारे फिरते रहो। उसने नहीं पूछना, भगवान ने तो तभी पूछना है जब आपका रोल आएगा। जैसे पिक्चर चल रही होगी तो जिसका रोल नहीं होता वो बैठा रहे जहाँ मर्जी, जो मर्जी करता रहे, लेकिन जब उसका रोल आएगा तो फिर उसको पुकारा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, सारा ध्यान उस पर केंद्रित किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जब आपको लगता है बार बार आप असफल हो रहे हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा, परेशान हो रहे हैं, तो समझना भगवान ने आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए निर्मित किया है, साइड में बैठा कर रखा हुआ है। जब आपका रोल आएगा तो उसमें फिट कर लेना। दोस्त अलग हो गलत नहीं, इसलिए भीड़ से कम और अकेले ज़्यादा चलते हो। कहीं भी जाओ तो उतना ही जाना यहाँ से आपको लौटने में आसानी हो जाए। वह किसी के करीब हो या कोई जगह, एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो सभी को है कि ऊपर अकेले ही जाना। दोस्तों, हम आपको वही दिखाना चाहते हैं जहां आपके शब्द और भावनाओं की कदर हो। किसी ने सच कहा है कि दिल उसी से लगाओ जिसने तुम्हें बनाया है। दोस्तों, खुदगर्जी की बस्ती में रहकर मदद की उम्मीद लगाए बैठो, यहाँ तो हालात ये हैं, जिसे तैरना सिखाओगे वही आपको डुबोकर गुनाह करेगा। सभी लोग बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, यह कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। आप तो हमेशा अपने इरादे अच्छे रखिए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, छीनने वाला और देने वाला एक ही है, वो है हमारा परमात्मा। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस दुनिया में इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदलती है। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप किसी से, उतना ही आप खुद से खुश रहोगे। उम्मीदें और कोशिशें दोनों लगा कर रखो, पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। दोस्तों, इंसान वक्त खराब हो तो गीदड़ भी शेर को सलाह देने का काम करते हैं कि जंगल में शिकार कैसे करना है, और कबूतर बाज को सलाह देते हैं कि आसमां में ऊंचा उड़ना कैसे है। बस वक्त खराब होना चाहिए, फिर देखो कैसे कैसे सलाह मिलती है आपको। दोस्तों, अपनी तकलीफ उसे बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो जाए मान लेना ठीक रहेगा कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं, ना ही वह इस काबिल था। यह जिंदगी जनाब परेशान तो करेगी ही, माँ थोड़ी है जो सब कुछ आसान कर देगी। दोस्तों, जहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। उसे भी घोंसले के बाहर जाकर खाने का जुगाड़ करना पड़ता है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल देती है। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, जो आप गुजर चुके हो। अब आपका अच्छा दौर आने वाला है। अब इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि सही समय के इंतज़ार में मत बैठो। अपना कीमती समय जाया ना करो, क्योंकि सही समय नहीं आता। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। ये 3 नियम अगर आपने ज़िंदगी में अपने साथ बांध लिए तो समझो आपका कल्याण होना ही होना। दोस्तों, खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ फालतू फोकट में नहीं बनाता। आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा भी वही है जो रोज रोज लगातार
कुछ ना कुछ सीख रहा है या सीखने का प्रयास कर रहा है। जो इंसान अपने आप को पढ़ सकता है वह इंसान दुनिया में कुछ भी चाहे सीख सकता है। इसलिए अपने आप को पढ़ना शुरू करो, अपने आप को समझना शुरू करो, अपने आप को जानना शुरू करो कि आपको भगवान ने इस धरती पे क्यों भेजा है। उसके लिए भी थोड़ा दिमाग लगाओ। ज्ञान की बात है, ज्ञान द्वारा प्राप्त करो। जीवन में वही तेज चलता है जो अकेला चलता है। दोस्तों, जिंदगी अभी बहुत बाकी है। हादसे और तमाशे जीवन में रोज रोज ही होते हैं, रहेंगे। इसकी परवाह न करते हुए आपने अच्छे कर्मों पर नजर बनाए रखें। सुना है मैंने, दर्द सबको बदल देते हैं। कुछ शांत हो जाते हैं तो कुछ खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने जैसी है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने असूलों पर चलता रहता है तो फिर उसे कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक पाता। दोस्तों, अपनी कमियां कमजोरियां सबके साथ साझा ना किया करें, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने बुरे दिनों और कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। तब हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं और अकेले ही रह जाते हैं। दोस्तों, समझ नहीं आता कि दिल के जख्म दर्द किसको दिखाएं, किसको सुनाएं, किसको पढ़ाएं। यहाँ तो मरहम लगाने वाले भी जख्म ताजा करके चले जाते हैं। दोस्तों, जहाँ कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तो आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। यहाँ तो आप जितना डरोगे लोग इतना ही आपको डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े फन्ने खां भी आपके आगे सर झुकाएंगे। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदला हुआ व्यवहार सब कुछ चुभता तो जरूर है, पर बदलने की वजह कहाँ कोई पूछता है। जो लोग अपने जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अपनी ज़िंदगी से अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करना है या अच्छा बनना है तो अकेले रहने की आदत डालो, आज ही डालो, अभी से डालो। जितना अकेले रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, फायदे में रहोगे। दोस्तों, किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब या दुनिया गोल है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। जहाँ हर किसी का डबल रोल है। बस आप सब कुछ समझने की कोशिश करें। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो बेचारी जू ही बदनाम है। इस कलयुग में लोग कमाल करते हैं, भाई भाई बोल के इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। दो विश्वास रखना, आप सदा खुश रहोगे। वहम मत पालो कि वह आपका इंतजार करता होगा। यह भी वहम मत पालो कि वह तुम्हारा खास है। अपना दिखने वाला शब्द ही आखिर में दगाबाज और धोखेबाज निकलता है। अब तो आप अपनी आदत ऐसी बना लो, जो जैसा हो उसे उसी भाषा में समझाओ। दोस्तों, आपने जब जब किसी को भी मौका दिया उसने तब तब आपको धोखा दिया। अब आपको डर घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगना चाहिए। अब डर आपको अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से लगना चाहिए। बहुत नज़दीक से देखी जा चुकी है दुनिया आपके बुरे दिनों में, तभी अब आप सबसे दूर होकर बैठे हो। अब आपको दूसरे की सोच से अधिक करके दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इस समय बात उतनी ही किया करें जितना सामने वाला करना चाहता है। ज़्यादा बात पर आपको नज़रअंदाज किया जा सकता है। ज़्यादा चुप रहना ही फायदे में रहता है। कभी कभी कुछ लोग आपकी कदर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आप उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि आप उनके बगैर
नहीं रह सकते। भरोसा एक रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने ना दें। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन आप कभी भी अपने मतलब के लिए किसी का बुरा मत सोचना। आप अपने अतीत पर पछतावा ना करो। बस उस समय का पछतावा आपको जरूर करना चाहिए जो आपने अपने जीवन में गलत लोगों के साथ अपनी सही समय बर्बाद किया। आपको उस समय का पछतावा जरूर करना चाहिए जब आपने जीवन में गलत लोगों के साथ अपना सही समय बर्बाद किया। इसका पछतावा आपको हमेशा रहना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे गलती आप फिर से ना कर पाए। आप चाहते हुए भी ये गलती आपके द्वारा ना हो। आपको अपने प्रति ये जो शिकायत बनी रहनी चाहिए दोस्तों। किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है। क्योंकि जिसमें अहंकार होता है, जिसमें संस्कार होता है, वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। दोस्तों, आंखें बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आदमी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। आपकी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। तो इसलिए आंखें बंद करके विश्वास ना करें। धोखा मिलने के बाद आपके दिल में प्यार हो, वास्तव में आपने उसे नहीं, उसने आपको खोया है, उसे पछतावा जरूर होगा। आपको ऐसे लोगों से बचकर चलना होगा जो बात बात पर कहते हैं, एक बार मेरा यकीन तो करके देख, एक बार मेरा यकीन तो करके देख। ऐसे लोगों से आपने जरूर थोड़ा दूरियां बनानी है, बच के रहना है। मैं हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। दोस्तों, ये भी डायलॉग बोला जाता है, जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सफर छोटा सा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। आपको लगता था आपके रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब आपने पलट कर देखा तो कोई साथ में नहीं था। जिंदगी में साथ हो जाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा आशा करते थे, वही लोग आपकी ज़िंदगी में तमाशा करते रहे और तमाशा करते करते निकल लिए। दोस्तों, अपनी अच्छाई पर इतना तो भरोसा रखो, ज़रूर रखो कि तुम्हें जो तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत ज़्यादा रोएगा। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपका दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ ही लेते हैं। जिंदगी भर अगर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। वफादारी रिश्तों के लिए सबसे महंगी चीज है, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत रखना। जब विश्वास जुड़ता है, पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की कड़वी सच्चाई यही है कि जिंदगी में अकेलापन हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, लेकिन हम इसे सोचने में ही गुजारते चले जा रहे हैं। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी खुशहाल होती नहीं, उसे खुशहाल बनाना होता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो आप अवश्य ही वह सब कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं ज्ञानी नहीं हूँ,
पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ, क्योंकि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। तो दोस्तों, ये आपके जीवन के लिए कुछ ज्ञान की बातें थी। अगर आपको समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, नहीं तो फिर जहां हम हैं वहां तो हैं ही हैं। धनु राशि के दोस्तों, इस समय अगर आपकी सोच ऐसी बनी हुई है कि बिना प्रयत्न किए धन की प्राप्ति हो जाएगी, दोस्तों धन की प्राप्ति की इच्छा रेत से तेल निकालने के समान है। धनुराशि के दोस्तों, आपकी राशि का जो गुण है वो अग्नि है, इसलिए आपको आपके अंदर कामयाबी वाली आग धधकनी चाहिए। आप अतीत में ना जाओ कि आपको किसी ने धोखा दिया था या दुख दिया था, क्योंकि दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। यह ईश्वर का मापदंड है। और आपने देखा भी होगा कि जिसने आपको दुख दिया वो सुखी नहीं रहा होगा। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्याओं को अगर अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या आपको खा जाएगी। इसलिए समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए, इसका बहुत ठोस तरीके से निर्णय लेना चाहिए आपको। समस्या आपको समाप्त करे, इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं कि इंसान को चींटियों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उनके पास 5 अद्भुत फिलॉसफी है, उनके पास अद्भुत 4 फिलॉसफी है। कभी हार मत मानो, आगे देखो, सकारात्मक रहो और वह सब करो जो तुम कर सकते हो। बहाने वो कीले हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है। असफलता कोई एकल प्रलयकारी घटना नहीं कि आप रातों रात असफल हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। इंसान के द्वारा सही समय से इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है। समझ ठीक होनी चाहिए, और गलत सोच से इंसान रेत के छोटे से कण से भी कुचला जा सकता है। जो धनु राशि वालों के साथ हुआ है, जिसकी नैया तैरती बैठे सब उस संग, जो फंसता मझधार में लड़े अकेला जंग। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें, और जो कुछ भी आपके पास है उसी से शुरुआत कर दें। अब झूठी मान मर्यादा, मान सम्मान के चक्कर में मत पड़ना। आप अब ये सीखें कि आपके पास जो कुछ है उसमें खुश कैसे हो, जबकि जो आप चाहते हैं उसका पीछा करें। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें, यह वह चीज है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको जो भी करना है बहुत ही बुद्धि और विवेक के साथ ही करने की जरूरत है। ये जो श्वास की माला चल रही है,
इसको देखते रहो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुबह उठते हो, कई लोग बोलते हैं कि हमारे ध्यान के पास नहीं जा रहे। दोस्तों, इतनी जल्दी कोई ध्यान के पास जा भी नहीं सकता। ध्यान करना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन शांत बैठना वो बड़ा आसान है। तो आप पहले शांत बैठना सीखें, उसके बाद बात की बात है ध्यान। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी को 6 साल में ध्यान लगा था और महावीर जी को 12 साल के बाद उपलब्धि हुई थी। जो श्वास की माला चल रही है, इसको देखते रहो आप। कुछ मत करो, कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई कुछ नहीं। बस श्वास जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस उस पर ही सवार हो, उसी पर सवार हो जाओ। कभी अंदर जाओ, कभी बाहर आओ। क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम आप वर्तमान में जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाओगे। श्वास वर्तमान है, जो सांस जा चुकी उसके संबंध में नहीं सोचना। जो आ रही है बस उसी के संबंध में आपको सोचना है। जो अभी है, जो भीतर जा रही है, उसके संबंध में बाहर जा रही है, उसके संबंध में सांस के साथ ही सोचते रहना। भागेगा मन 1000 बार, भागेगा मन इधर उधर, 1000 विचार उठाएगा। तुम चुपचाप फिर उसको श्वास पर ले आना, बेल्हा फुसलाकर। श्वास तो एक बहाना है, नियमित एक खुटी है। यही सारी विधियों का और सार भी है। हर बार अपने मन को वापस ले आओ श्वास पर। कोई भी नाम चुन लो, जैसे राम चुन लिया। मन यहाँ वहाँ भागे, उसे राम की खूंटी पर वापस ले आओ। सारे संतों ने इसे सुरती कहा है। सुरती बुद्ध का ही वचन है। बुद्ध ने कहा था, स्मृति पर ये चलते चलते सुरमति हो गया। स्मरण पूर्वक जिसे होश पूर्वक जियो। तुम छाओं को पकड़े बैठे हो और छाओं के कारण तुम माया में पड़े हो। छाया जाने माया, और दोनों छाओं के बीच में सत्य मौजूद है। दोनों के बीच में द्वार खुला है, प्रभु मंदिर का द्वार वर्तमान में खुला है। भूल जाओ कौन हो, तुम भूल जाओ कल क्या होना है। यही सत्संग का अर्थ है। किसी के साथ बैठकर वर्तमान में हो जाना ही सत्संग है। धीरे धीरे तोड़ो, जमीन टूटेगी। जलदार को गिरते देखा है चट्टानों पर। चट्टानें बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। पहले सोचेंगे तो असंभव लगेगा कि ये पतली सी जलधार इतनी मजबूत चट्टान को तोड़ पाएगी, लेकिन रसरी आवत जात है। सिंह पर पड़े निशान, रस्सी आते जाते कठोर चट्टान पर भी निशान छोड़ देती है। जलधार गिरते गिरते चट्टान को भी तोड़ देती है, चट्टानों को रेत कर देती है। ऐसी प्रक्रिया ध्यान कोमल प्रक्रिया है, जैसे कोई फूल। और तुम्हारे मन की चट्टानें बहुत वजनी है, भारी है, बहुत कठोर। पर घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा फूल जैसा ध्यान जीवित है। चाहे फूल कितने कोमल क्यों ना हो, जीवित फूल मुर्दा चट्टानों को तोड़ ही देते हैं। तो तुमने कभी देखा बीज चट्टानों में से फूटकर वृक्ष बन जाते हैं? जीवंत था बीज, कोमल सा कठोर चट्टान को तोड़ गया, क्योंकि चट्टान मुर्दा थी। वृक्ष फूट आया चट्टानों में से। वृक्ष को निकलते देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती? अद्भुत शक्ति होगी उस जीवित बीज में। छोटा सा बीज कितनी ऊर्जा लिए हुए था,
ना केवल खुद टूटा, न केवल खुद अंकुरित हुआ, चट्टान को तोड़ गया। ऐसे ही आज जो बीज की तरह ध्यान, उसे कल वृक्ष बनना ही पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, महक सुगंध भी उठेगी। चिंता ना करो। असंभव सा लगता है पर संभव होता है। ऐसे में अपने अनुभव से कहता हूं, बस चुनौती को स्वीकार करने की बात है। फिर ध्यान एक अद्भुत अभियान। चांद तारों पर पहुंचना आसान है, ध्यान या समाधि में पहुंचना निश्चित कठिन है। मगर चांद तारों पर पहुंचकर भी क्या करोगे? वहां पहुंच के भी सोचोगे कि कब घर पहुंचेंगे, पत्नी बच्चों को मिलोगे, या चांद पर सोच कर रहा कि घर कब पहुंचेगा। चांद पर भी तुम ही रहोगे। तुम कैसे बदल जाओगे? पर ध्यान में जाने के बाद तुम पूरे के पूरे बदल जाओगे। दोस्तों, ध्यान करने की जो कला है बड़ा आसान सी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस अपने आप को सरल बनाकर शांत होकर बैठ जाओ। और जो आपके श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी पर ध्यान करने की जरूरत है। मन आपका इधर उधर बार बार आपको ले जाएगा। कभी बाजू पे खारिश होगी, कभी सिर पे खारिश होगी, कभी गर्दन अकड़ेगी, कभी पैर सो जाएगा। क्योंकि मन ये है तरह तरह के बहाने करेगा। उसको पता है कि आप ध्यान में जाना शुरू हो गए, फिर मन की नहीं चलनी, फिर तो आपकी आत्मा की चलनी है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल विधि है। बस आप अकेले होकर बैठ जाओ एक कमरे में 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आस्ता आस्ता देखना आपको आनंद आएगा। दोस्तों, भीड़ में मन नहीं लगता, ये शुभ संकेत है आपके लिए। कई लोगों के फोन आते हैं कि अब भीड़ अच्छी नहीं लगती, अब करता कि अकेले अकेले बैठें, अब दिल करता है कि किसी से बात ना करें। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं आपके लिए। भीड़ में मन नहीं लगता, ये शुभ है। अच्छा, ठीक हुआ, एक कदम ठीक उठा। भीड़ का आभास कायम है। बोध तो आ गया, भीड़ में आनंद नहीं, भीड़ में कोई सार नहीं, पर अभ्यास मारता है। जो जन्मों जन्मों से भीड़ में रहे, जो भी तुम्हारे पास है वो भीड़ का ही दिया हुआ है, भीड़ की ही भेंट है। मंत्रों में बहुत ऊर्जा होती है, हमें शक्ति मिलती है, सुख से जीने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत में कुंती, गंधारी और उनकी भी बहुएं द्रौपदी, सुभद्रा, फिर उनकी भी बहुएं उत्तरा आदि, ये सब चिंतित हैं एक गर्भ की रक्षा के लिए, एक बालक की रक्षा के लिए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए सब जानते थे कि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है वह सामान्य नहीं है, उस बालक की रक्षा होनी चाहिए। कुल तारक है ये बालक, इसकी रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी, पांडवों का बीज नहीं बचना चाहिए। पर द्रौपदी को मंत्र दिया गया था, वह इस मंत्र से ही अपने 5 पुत्रों के दुख संताप से बाहर आ सकी। काल भी इस मंत्र को सुनकर सहम जाएगा। काल का साहस नहीं पड़ सकता निकट आने का। कोई व्यक्ति क्या इस मंत्र से ब्रह्मास्त्र भी दूर रहता है। ये बालक की रक्षा के लिए, चेतना के उद्धार के लिए, पीढ़ियों के तारण के लिए ये बड़ी सामान्य सा मंत्र है, इसे याद करती रहना। कुंती ने कहा, इसी से मेरी रक्षा होती रही है। कुंती ने द्रौपदी को मंत्र दिया, उत्तरा को दिया, सबको मंत्र दिया। पांडवों की भी रक्षा होती रही है। वनवास काल में, अज्ञातवास में इसी मंत्र से रक्षा हुई है। द्रौपदी की, उसकी अस्मिता की रक्षा इसी मंत्र ने ही तो की थी। ये मंत्र कभी छोड़ना ना, कभी भी इससे कृष्ण को निकटता का बोध होता रहेगा। समूची देव सत्ता तेरे आसपास कवच बनकर खड़े हो जाएगी। यही मंत्र तो मां सीता को लक्ष्मण कह के गया था
कि आपको नहीं दिखेगा और किसी हित वाले को भी नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी रेखा में बहुत ब्रह्म बल है। कोई देव या कोई ग्रह अहित करने नहीं आएगा। बहुत बड़ी ताकत है इस लाइन में, इससे लांग मत जाना। मंत्र बल बड़ा अजीब बल होता है, इसे जो करता है उससे ही इससे ताकत का अनुभव अनुमान होता है। मंत्र करते रहो, मंत्र में बड़ी सामान्य रहती है, मंत्र से वही हो जाओगे जो वह है। इसलिए उत्तरा अपने गर्भ को बचाने के लिए इस मंत्र का जाप करी है। इस काल में जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा है उसके निकट, कृष्ण वासुदेव हरिये, हरे हरित पापनी, जो हरण कर दे पाप का संताप, पूर्णतः कलेश नाश, सारे कलेश अद्भुत मंत्र हो गए। ये उस विपत्ति से भी दूर करता है जो नाना प्रकार की विपत्तियां और भी आपदाएं आए। दोस्तों, कृष्णाय वासुदेवाय हरेम परमादनि, पूर्णतः कलेशनाम गोविंदा नमो नमः। ये मंत्र जो दिया था कुंती ने द्रौपदी को, उत्तरा को और पांडवों को। गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्राणानंद कलेशनाय गोविंदा नमो नमः। तो धनुराशि वाले, आप सिर्फ 40 दिन तक इस मंत्र का जाप करने के बाद आप देखें कि आपके जिंदगी में कितना बदलाव आता है। ये मंत्र आपको मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं जैसे बोल रहा हूं आपको ना समझ आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिर किसी दिन लिख के उसमें मैं डाल दूंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि पुण्यता कलेशनाशम गोविंदा नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्राणन कलेशनाश गोविंदा नमो नमः। इस मंत्र का पाठ आप जरूर करें, क्योंकि ये एक तो 60 की ढैया, इससे बचाव होगा। उसके बाद ये आपके जो बृहस्पति अतिचारी है इससे, और आपके जो जितने संकट इस समय चल रहे हैं धनुराशि वालों को, ये मंत्र से आपका, अगर सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठकर ये मंत्र अगर आप पढ़ें तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि जब द्रौपदी, सुभद्रा और पांडव, कुंती, गंधारी, उन सब ने, उनकी बहुएं जितनी थी, सब ने इस मंत्र की ऊर्जा प्राप्त किया है। तो आप भी इस मंत्र की, तो मैं अपने आप से तो कह नहीं सकता, ये शास्त्रों में है, शास्त्रों में है, तो शास्त्रों द्वारा जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप सब 40 दिन तक इस मंत्र को पूरा कर दें, और उससे नुकसान तो है नहीं आपका। अगर कुछ राहत मिलेगी तो फिर इसको लगातार ही करते रहना, इससे सारे क्लेश हटेंगे और भगवान हरि की कृपा आप पर रहेगी। विभिन्न विपत्तियां आपसे दूर हो जाएगी। उस विपत्ति से दूर करता है जो नाना प्रकार की विपत्तियां और आपदाएं आपके पास आएंगी। तो दोस्तों, आपकी सारी
40 दिन तक इस मंत्र का जाप करने के बाद मुझे फ़ोन करके बताना कि हर तरह से रक्षा होगी, रक्षा कवच बन जाएगा। आपके चारों तरफ और इधर-उधर मत भागो। इस मंत्र को रट लो। जब उत्तरा का गर्भ बच गया ब्रह्मास्त्र से, तो हमारे तो छोटे-मोटे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, क्या वो पूरी नहीं होगी? बस आपने श्रद्धा और आस्था से इस मंत्र का जाप करना। एक यंत्र आपको हमारे मंदिर की तरफ से आमंत्रित किया हुआ फ्री में दिया जाएगा, जिसे आप अपने मंदिर में रखें और सुबह धूप आरती दिखा दें। आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस मंत्र का 1 लाख बार उच्चारण करवाया जाए और उसमें एक यंत्र आपका बनाकर आपको फ्री में दिया जाएगा। तो कोशिश मेरी रहेगी कि अभी जो सावन आएगा, सावन का पवित्र महीना आएगा, उसमें ये करेंगे। 10-15 पंडित बैठा के उस मंत्र का लगातार जाप चलेगा और 11 लाख बार, 1 लाख बार या 21 लाख बार जो भी तय होगा, उसमें विद्वानों से सलाह लेके और आपको वो यंत्र फ्री में दिया जाएगा। एक इकन्नी भी आपसे ली नहीं जाएगी और उस यंत्र को आप अपने पूजा घर में रखें, उसकी पूजा पाठ करेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, कोशिश तो हमारी हर तरफ से है कि जैसे भी हो, हमारे जितने मित्र हैं धनु राशि के और बाकी राशियों के, अब तो सारे बन गए। अब तो पूरा एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। पहले तो सब धनु राशि देते थे, अब तो पूरी 12 की 12 राशि हैं। तो बहुत दूर तक हमारा परिवार फैल चुका है, श्री राधेश्याम मंदिर का परिवार। तो कोशिश रहेगी कि ऐसे छोटे मोटे यंत्र बना बनाकर आपको देते रहें, क्योंकि आप तो घर में अगर किसी एक पंडित को भी बुलाएंगे तो वही हज़ारों रुपये ले जाएगा। यहाँ पर हम पूरी जगह भी है हमारे मंदिर में और एक मंदिर की भी ऊर्जा बढ़ेगी, मंदिर की भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। जब इतने मंत्र होंगे, हवन के साथ बात होगी, तो वो यंत्र भी फिर काम करेगा। तो दोस्तों, इस समय आप ग्रहों की वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ग्रहों की वजह से कोई आपका काम बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा। खास तौर पर बृहस्पति देव की आप पर पूरी कृपा बन रही है धनुराशि वालों पर। इस समय किसी भी ग्रह में इतनी ताकत नहीं कि वो आपकी जिंदगी में कुछ कष्ट ला सके। ये हो सकता है कि पीछे जो हमारी अपनी ही कमजोरियां, अपनी ही गलतियों के कारण जो समस्याएं खड़ी हैं, जिनसे हमें निजात नहीं मिला, उनके कारण थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। जैसे हमारा फैमिली मैटर हो गया कि पति से नहीं बन रही, पति की पत्नी से नहीं बन रही, आपस में अलग अलग रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं पर अलग अलग रह रहे हैं, और बीमारी हो चुकी है, लंबी बीमारी हो चुकी है, वो ठीक नहीं हो रही। उस समय लापरवाही करते रहे, हमने परहेज नहीं किया, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो पहले से हो चुकी हैं वो तो ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन अब कुछ नया बहुत बड़ा आपको नुकसान कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब लगता है कुछ समय बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं सभी ग्रह। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
आपको इस समय मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छी बात है। मेहनत से ही सब कुछ होगा। मेहनत वे तभी कर रहे हैं ना जब आपका शरीर ठीक है। इसका मतलब आपका शरीर ठीक है तो आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये भगवान की बहुत कृपा है कि इतने दुखों के बाद भी आप अपने शरीर से मेहनत की ओर अपने मन को बनाए हुए हो। दोस्तों, ये 6 महीने आपके 2025 के हैं। इस 6 महीने में आप कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो तो भगवान के अलावा अपने दुखों की चर्चा बंद कर दो। किसी से भी चर्चा मत करो अपने दुखों की। आपने बहुत चर्चा करके देख ली, मजाक ही उड़वाया अपना, फायदा नहीं हुआ आपको कुछ भी। अब थोड़े दिन बंद करके देख लो, सिर्फ भगवान को करो। सुबह उठ के भगवान को कहो, जो दुख है उससे बात करो। पिता है हमारे, माता पिता है, परमात्मा, तो उनसे करो। और किसी से अपने दुखों की चर्चा बंद करो। एक कांटा गड़ जाए तो उसके लिए हाय तौबा मत मचाओ। जीवन में बहुत से फूल हैं, उन्हें देखो। जरा सी पीड़ा आ जाए तो उसको सिर पे लिए मत घूमो। अनुग्रहित होने के लिए बहुत परमात्मा ने आपको दिया है। थोड़ा उस तरफ स्मरण करके देखो कि दुख चर्चा बंद करो, अन्यथा दुख बढ़ेगा। दुख की उपेक्षा करो, दुख में रस मत लो। गांव में अपने जख्म में बार बार उंगली डाल के मत चलाओ, नहीं तो गांव हरा ही हरा बना रहेगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। कैसे बढ़ेगा? ये खुजलाहट बंद करो, सुख की तरफ मुड़ो। अपने दुखों की चर्चा बंद करो। एक बार दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब एक जगह इकट्ठे होकर कहीं जा रहे थे। वहां तूफान आ गया। सभी भावनाएं इकट्ठा थी। वहां दीप डूबने लगा। सभी भावना डर गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन प्रेम वहां पहुंच गया। उसने एक किश्ती बनाई। सभी भावनाएं तो उसमें बैठ गई, लेकिन अहंकार नहीं आया। प्रेम ने खोजा तो पाया कि अहंकार ने वहां नहीं था, नीचे ही था, ऊपर नहीं आया। प्रेम उसको समझाया, आजा, जो मैंने किश्ती बनाई है इसमें बैठ जा, मैं तेरे को ले चलूंगा। प्रेम उसे समझा रहा है, ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अहंकार नहीं माना। अहंकार मानता कब है? तूफान तेज हो गया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह आज बजे थे कि अहंकार ऊपर आ जा, तेरे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। पर अहंकार नहीं माना। प्रेम अब नीचे उतरकर उससे निवेदन कर रहा है। अहंकार कहाँ मानने वाला था? अब सभी
प्रेम को कहने लगे, जल्दी करो हम सब डूब जाएं। प्रेम तुम तो ऊपर आ जाओ। तभी अचानक तूफान तेज हुआ, नाव आगे बढ़ गई, अन्य सभी भावनाएं तो जीवित रह गई। अहंकार के कारण प्रेम का भी अंत हो गया। आज भी अहंकार के कारण प्रेम का अंत होता है, इसलिए अहंकार को छोड़ो और प्रेम से रहो। तो ये दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, ये जीवन में हमें अगर हम बोलते रहें, समझते रहें, तो शायद बात बन जाती है। क्योंकि प्रेम ने किश्ती बनाई, काम क्रोध लोभ मोह तो चढ़ गए, लेकिन अहंकार नहीं चढ़ा। अब प्रेम जब नीचे आया तो फिर किश्ती आगे निकल गई। इसलिए जहां पर अहंकार होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम देकर खुश होता है, अहंकार लेकर खुश होता है। तो दोस्तों, आज आपको कहानी नहीं सुना पाया क्योंकि वीडियो होगी लंबी, कल 2 सुना देंगे। आज तो आपको सच्चा प्रसंग एपीजे अब्दुल कलाम जी की सच्ची कहानी सुनाई है मैंने। अगर आप उनसे कुछ शिक्षा ले सको तो जरूर लेना। और फिर जो आपको मंत्र दे दिया, जितना बड़ा मंत्र दे दिया मैंने, रोज लोग कहते हैं मंत्र दे दो, मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। दोस्तों, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँगा। मैं गुरु बनना ही नहीं चाहता, लेकिन मंत्र शास्त्रों में से ही दिए जाते हैं। इस शास्त्रों का मंत्र है, इस मंत्र को जरूर लाभ उठाएंगे, इसका एक जंत्र बनाएंगे। मंत्र से जंत्र बनते हैं, उस जंत्र को फ्री में बांटा जाएगा सभी को। सभी जितने श्री राधेश्याम मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं लोग, जिनकी अरदास लग रही है रोज सुबह शाम, उनके लिए जरूर। दोस्तों, अगर आपने भी राधेश्याम मंदिर में अरदास लगानी हो तो मेरे को फ़ोन पे अपना नाम, अपना पता और गोत्र लिख कर व्हाट्सअप कर दें, मेरे को मैसेज कर दें, आपकी अरदास भी लगनी शुरू हो जाएगी। अरदास तो हमारी बहुत लंबी होती है, 20-25 मिनट की अरदास होती है। वो आपको मैंने एक दिन सुनाई थी अरदास पूरी। तो वो अरदास होती है सुबह सुबह आपके लिए, 4 बजे हो जाती है ये अरदास शुरू। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।